जय हिंद दोस्तों। आज मेरे YouTube चैनल हरविजय क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि विषय में वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें चैनल को, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर की परिभाषा। कह रहा जब प्रथम खंड में आने वाला आ और द्वितीय खंड में आने वाले ए आए या ओ औ आए तो संधि परिणाम स्वरूप क्रमशः ए आए और औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे नीचे नियम लिखे हैं, हम देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इसे नियम कह रहा आ प्लस ए या आए तो हमेशा क्या बनता है, आए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आए में हमेशा दो मात्राएं होती, याद रखना। औ आने के लिए क्या क्या करेगा, आ प्लस ओ या औ आए तो हमेशा औ। तो औ में भी क्या होती हैं, एक डंडा और दो मात्राएं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उदाहरण देखते हैं। जितने ज़्यादा हम इनके उदाहरण देखेंगे उतने हमको संधियां तैयार होती हैं, बिना उदाहरण के तैयार नहीं होती हैं। चलिए हम पहले आय की देखते हैं। जैसे धन, इसे हम बोलते हैं प्रथम खंड। क्या बोलते हैं, प्रथम खंड। तो प्रथम खंड का हमेशा अंत वाला अक्षर लिए जाते ना है, तो ना से हमारा का निकलेगा, आ। ठीक, अब आई ईश्वर लिखा है तो ईश्वर प्लस द्वितीय खंड है। ये द्वितीय खंड में हमारा पहला अक्षर लिया जाता है तो लेंगे आए। ठीक, अब जब ये किस में चेंज होगा, मैंने नियम बताया था आपको, ये लिखा है आ प्लस आई से क्या बनेगा, आई। तो यहाँ से आया और प्लस यहाँ से आया तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आए। आय में हम जानते हैं दो मात्राएं होती हैं तो बराबर दो मात्रा। अब ये दो मात्रा ना की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, धनाय स्वर, धनाश्वर। ठीक है, अब जैसे महाश्वर, तो हम महास्वर देखेंगे तो महा से क्या निकला, बड़ा आ। ये जो प्रथम खंड होता है इसका अंत वाला अक्षर लिया जाता है, जैसे बड़ा हा तो स्वर की जो भाषा निकले वही लेते हैं। अब जैसे द्वितीय खंड ए स्वर है तो प्लस आई। अगर आई आएगा तो आपको आई, तो बराबर में क्या बनेगा हमारा, आई। आई में होती हैं दो मात्रा। ठीक है, तो आई हमारा है में लग जाएगा तो महेश्वर, महेश्वर। ठीक है, इसमें उड़ंतरा है लेकिन यहाँ हलंत पे लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे मत एक के तो मताइक हो जाएगा, जैसे सदा एक के सदैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब औ के उदाहरण देखेंगे। जैसे वन प्रथम खंड है और द्वितीय खंड है तो वन ना में देखो, इसलिए हम ना में आ निकालते हैं। जैसे ना है तो इसको हम ऐसे लिखा करते हैं, जब संधि विच्छेद ना हलंत आ, तो यहाँ से हमारा क्या निकला, आ निकल आया। चलिए प्लस, अब यहाँ से औ द्वितीय खंड का पहला अक्षर, तो द्वितीय खंड का पहला अक्षर तो यहाँ से बनेगा। अब जैसे आ प्लस औ है तो यहाँ बनेगा औ, तो औ में हमारी होते हैं एक डंडा और दो मात्रा, तो हा में लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, महौषधि। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है लेकिन महौषधि है लिखा है। अब यहाँ से लेके हम परम धन ओजस्वी, तो परमो और यहाँ दो मात्राएं लग जाएंगी तो परमो जस्वी। ऐसे है परम धन औदर्य, हो जाएगा परमौदर्य। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखते हैं अगला टाइप। यहाँ कुछ टिप्स लिखे हैं तो देख लीजिए। वृद्धि स्वर संधि में केवल आ या आ ही प्रथम खंड होते हैं, ठीक है, यानी छोटा भी आ सकता है या बड़ा भी आ सकता है। और परिणाम इनके हमेशा क्या निकलेगा, या तो अ आएगा या तो अ आएगा, अ में ही बदलता है। अगर याद करने की ट्रिक देखना है तो ये देख लीजिए, ये लिखा है ट्रिक अ या बड़ा प्लस ए या आई, तो हमेशा क्या बनेगा आई। इसी प्रकार दूसरा है नीचे वाला आ या आ प्लस ओ या ओ, बराबर क्या निकलेगा ओ। अब हम देखते हैं यण संधि, जो कि पेपर के एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में आप इसे पढ़ के जा सकते हैं। चलिए, कह रहा है यण संधि, तो यण संधि में प्रथम खंड में क्या लिखा हो, ई उ या री के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए किसी भी प्रकार, तो ये क्रमशः या व र में बदल जाते हैं। लेकिन किस में बदलेंगे, आधा में बदलेंगे, जैसे आधा या आधा व आधा र में बदल जाए, उसे हम यण संधि कहते हैं। ये सूत्र आपका ई या में बदलेगा, उ व में, और री र में बदलेगा। चलिए देखते हैं इनके उदाहरण से, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, आप परेशान ना होना, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। जैसे प्रथम खंड में आपको लिखा मिलेगा ई उ या री हो, तो द्वितीय खंड के आरंभ में कोई कह रहा है भिन्न स्वर है, तो केवल आधा वर्ण ही मात्रा लेता है हमारा। ये विशेष ध्यान देना कि आधा वर्ण लेना है हमें, जैसे या का आधा वर्ण, या का आधा वर्ण और वा का आधा वर्ण और रा का आधा वर्ण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जितने ज्यादा उदाहरण देखेंगे उतना ही ज्यादा हमसे ये चीजें बनेंगी। जैसे या का देखते हैं, कह रहा ई या बड़ी प्लस स्वर, तो क्या बनेगा हमारा या। जैसे स्त्री, स्त्री में हमारा क्या निकल के आया, बड़ी प्लस। अब द्वितीय खंड में लिखा उचित, तो ऊ लेंगे, ठीक। तब हमारा ऊ से क्या किस में जाएगा, तो आगे वाले के क्या करेगा, आधा शब्द में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा, ठीक है। वो एक स्वर है, त्रि आया है तो आधा में चेंज होगा, तो स्त्रुचित, स्त्रुचित। अब जैसे देवी, तो इसमें छोटी आया है प्लस आगमन आ है, तो ई किस में चेंज होगा, या में नहीं, वह लिखा है तो वह चेंज हमारा आधा व में चला जाएगा, ठीक। मात्रा ई है लेकिन आया, तो अब ये मैंने आपको नियम बताया था, किस में चेंज होगा, आधे में चला जाएगा, तो दिव्यागमन। तो ये यह हमारा चेंज हो गया, लेकिन वह आधा हो गया तो दिव्यागमन हो गया। जैसे इति प्लस आदि, तो यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से आ, तो ये चेंज हो गया हमारा या में, और ता आधा हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रति प्लस एक, तो यहाँ से ए स्वर हो गया, और ये ती में बड़ी छोटी की मात्रा हो गई, तो ये ई और स्वर ये हमारा चेंज होगा या में, तो अत्ता हमारा आधा हो जाएगा, तो प्रत्येक हो जाएगा, ठीक, प्रत्येक। चलिए और उदाहरण देखते हैं वाक्य। जैसे वह कह रहा ऊ या बड़ा ऊ प्लस स्वर आ जाए कोई भी, ये हमारा चेंज होगा व में। जैसे मधु, तो ऊ निकल आया इसमें प्लस आलय, आ हो गया, ये हमारा चेंज तो होगा व में, ध्यान देना, लेकिन आगे का अक्षर हमेशा क्या होगा, आधा वर्ण हो जाएगा। जैसे मध्य वलय, जैसे बहु प्लस आगमन, ऊ आ से बनेगा वा, तो वह वागमन, ठीक है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत में ऊ निकला यहाँ से और प्लस आ निकला, तो ये हमारा ऊ आ से चेंज हो गया वा में, तो स्व हो गया। ये जो आधा सा बड़ा, ये पूरा सा है तो ये आधे में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, तो स्वगत हो गया। जैसे सु प्लस अर्थ यानी स्वार्थ। अब देखेंगे रा वाले।
जैसे री प्लस कोई स्वर आए तो किस में चेंज होगा, रा में, लेकिन उसके आगे का अक्षर कैसा होगा, आधा हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। जैसे मात्र प्लस आज्ञा, तो यहाँ से त्रा यानी री निकले और प्लस आया, तो ये किस में हमारा चेंज हो गया, रा में चेंज हो गया, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे मा त्रा, ता आधा हो गया तो इसमें त्रा और ज्ञा हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ मात्रज्ञा, ये गलत है इसमें। अब जैसे पितृ प्लस आज्ञा है तो ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी और यहाँ से आधा था और र निकलेगा तो त्रा हो जाएगा, प्रतिज्ञा। ठीक है, ये प्रतिज्ञा हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।